माता पार्वती के भगवान शिव से 3 प्रश्न। पापी इंसान के बुरे दिन कब शुरू होते हैं? पाप शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है? पाप का घड़ा कब भरता है? जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के कौन से कर्म उसे गर्त में ले जाते हैं। प्रिय सज्जनों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस करके अपने सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, क्या आप मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करेंगे? तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं वो मुझे बताइए, मैं आपकी शंका का अवश्य समाधान करने की कोशिश करूंगा। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। आज मैं आपके लिए वो 3 ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए और उन पर जीवन पर्यंत अमल करना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष इस कहानी को पूरी व अंत तक सुनता है उसके सभी पापों का अतिशीघ्र नाश हो जाता है और उसके घर में सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है। तो तुम भी मेरी इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनना, कहीं सो मत जाना, तुम बहुत जल्दी सो जाती हो। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, तुम कहानी सुनाना प्रारंभ करो, मैं तुम्हारी कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनूंगी। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि पापी व्यक्ति के बुरे दिन कब शुरू होते हैं। दूसरी बात, पाप शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है। तीसरी बात, पाप का घड़ा कब भरता है और ये भरने पर क्या क्या संकेत मिलते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तो अब तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। बचपन में उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि पाप कर्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। कोई भी दिन ऐसा नहीं बचता था जिस दिन वो कोई ना कोई पाप कर्म नहीं करता था। यहाँ तक कि वो अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में बिल्कुल भी नहीं चूकता था। वहीं दूसरा उसका मित्र जो धर्म बुद्धि था, सदैव ही अच्छे अच्छे कार्य किया करता था। वह अपने मित्रों की परेशानियों को दूर करने के लिए सदैव ही तत्पर रहता था। वो अपने इस चरित्र के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि धर्म बुद्धि अपने परिवार के पालन पोषण पर विशेष ध्यान देता था। इसीलिए वो बहुत सी कठिनाइयां उठाते हुए अपने धर्म का पालन करता था। वहीं एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा कि हे भाई, तूने अपने जीवन में कभी भी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की है, इसलिए तुझे किसी और स्थान की जानकारी भी नहीं है। जब तेरे बेटे नाती पोते उस स्थान के बारे में पूछेंगे, बाहरी दुनिया के बारे में पूछेंगे, तो तू उनको क्या जवाब देगा। इसलिए तू एक काम कर, तू मेरे साथ कहीं घूमने के लिए चल। प्रिय दर्शक बंधु, धर्म बुद्धि जो था वो बिल्कुल भी कपटी स्वभाव का नहीं था। वो एकदम स्वच्छ हृदय वाला था। इसलिए धर्म बुद्धि ने उस पाप बुद्धि की बात मान ली। वहीं पर एक पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर दोनों मित्र यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर नगरी में जाकर पहुंच गए और वहीं पर रहने लगे। वहीं पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे दोनों मित्र अपने घर की ओर रवाना हो गए। अब चलते चलते रास्ते में पाप बुद्धि अपने मन में विचार करने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जो इस धर्म बुद्धि को ठग कर इसके हिस्से का भी सारा धन हत्या लूं और मैं धनवान बन जाऊं। फिर उस पाप बुद्धि ने काफी देर सोच विचार करने के बाद उसका उपाय भी निकाल लिया। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि जब गांव के निकट पहुंचे तो उस पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, यह सारा धन हमें एक साथ गांव में ले जाना ठीक नहीं है।
यदि हम इतना सारा धन एक साथ गांव में लेकर जाएंगे तो हो सकता है कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए और हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। तभी पाप बुद्धि कहने लगा कि हे भाई, यदि हम ये सारा धन यदि गांव में लेकर गए तो हमारे सभी भाई अपने अपने हिस्से में बांट लेंगे और हमारे आगे का जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से हम लोग जरूरत के अनुसार थोड़ा सा ही धन साथ ले चलते हैं और बाकी का जो धन है हम इसी जंगल में दबा देते हैं। जब हमारे पास का धन समाप्त हो जाएगा तो हम आवश्यकता के अनुसार और धन यहाँ आकर ले जाएंगे। उस पाप बुद्धि की बात को सुनकर के धर्म बुद्धि बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि धर्म बुद्धि के अंदर किसी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं था। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि ने उस धन में से थोड़ा सा धन अपने साथ ले लिया और बाकी के धन को एक वृक्ष के नीचे वहीं पर दबा दिया और अपने गांव की ओर चल दिए। 2-4 दिन बीतने के बाद वो पाप बुद्धि उसी स्थान पर गया जहां पर उन्होंने धन दबाया था और उस धन को वहां से निकाल लाया। उस स्थान को मिट्टी की सहायता से बिल्कुल वैसा ही कर दिया था जैसा कि वो दोनों करके गए थे और उस धन को ला करके उसने वो सारा धन अपने घर में छुपा लिया। उसके बाद पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास जाकर कहने लगा कि हे मित्र, जो धन हम लाए थे अब वो सारा समाप्त हो चुका है, इसलिए चलो जंगल में चलकर उस धन में से कुछ धन और ले आते हैं। वही पाप बुद्धि की बात को सुनकर के धर्म बुद्धि भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और फिर अगले दिन वो दोनों मित्र एक साथ जंगल की ओर चल दिए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जहां पर धन गाड़ा था उस जगह के लिए काफी गहरे तक खोद दिया, लेकिन उन्हें धन का कहीं भी अता पता नहीं मिला। इस पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से क्रोध करते हुए कहा कि हे धर्म बुद्धि, इस धन के बारे में केवल हम दोनों को ही मालूम था, तो इसका मतलब है ये धन तूने ही चुराया है। उसी समय प्रिय दर्शक बंधुओं, धर्म बुद्धि को भी बहुत तेज गुस्सा आ गया और वह गुस्सा करते हुए पाप बुद्धि से कहने लगा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं इस धन को क्यों चुराऊंगा? तू मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया। ये धन चुराने का तो तेरा ही काम है। फिर पाप बुद्धि कहने लगा, अरे ये तू कैसी बातें करता है? तुझे मालूम है वो हम दोनों का धन था, मैं कैसे चुरा सकता हूँ? तू मुझ पर इल्जाम लगाने की बजाय इस बात को सच सच बता दे कि तूने धन चुरा कर कहाँ रखा है, नहीं तो मैं यहाँ के राजा के पास जाकर तेरी शिकायत कर दूंगा। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात को स्वीकार कर लिया और वे दोनों वहां के राजा के पास पहुंचे। राजा के समक्ष पहुंचने के बाद उन दोनों ने राजा को सारी घटना कह सुनाई। राजा ने धर्म बुद्धि की बात को मान लिया और पाप बुद्धि को कठोर सजा दी। अब तो वो पाप बुद्धि थर थर कांपने लगा और कहने लगा कि हे महाराज, जिस वृक्ष के नीचे हमने धन गाड़ा था वो वृक्ष बोलता भी है, तो क्यों ना हम वहां पर पहुंचकर उस पेड़ से पूछ लेते हैं कि हमारा धन किसने चुराया है। वो वृक्ष हमें अवश्य ही बता देगा कि उसके नीचे गड़ा हुआ धन हम दोनों में से किसने चुराया है। पहले तो राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब पाप बुद्धि ने ये बात विश्वास के साथ कही तो राजा ने उस पाप बुद्धि की बात को मान लिया और उन दोनों को साथ में लेकर उसी वृक्ष के पास जाने का निश्चय किया जहां पर उन दोनों ने धन गाड़ा था। प्रिय बंधुओं, जब पाप बुद्धि को अपनी योजना सफल होते प्रतीत नहीं हुई तो उसने हाथ जोड़कर राजा से एक दिन का अवकाश मांग लिया और कहने लगा कि हे राजन, इस बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज के दिन तो वो वृक्ष बोलता ही नहीं है, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार के लिए उस वृक्ष का मौन व्रत रहता है। इसलिए कल बुधवार है, हम बुधवार के दिन तीनों लोग उसी वृक्ष के नीचे चलेंगे, तभी वो हमें सारी सच्चाई बताएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब पाप बुद्धि ने ऐसी बात कही तो राजा ने भी उसकी बात मान ली। राजा भी कहने लगे, चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल वो वृक्ष ये बात बता ही देगा कि वहां गड़ा हुआ धन किसने लिया है। तभी राजा के यहाँ से वो दोनों मित्र अपने अपने घर की ओर चल दिए और घर पहुंचकर पाप बुद्धि ने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, यदि आप इस धन की और मेरी सलामती चाहते हो तो आप उस वृक्ष की खोखली जड़ों में अंदर घुसकर बैठ जाना, और जब राजा वहां पर पहुंचकर पेड़ से पूछे कि वहां पर गड़ा हुआ धन किसने चुराया है, तो तुम अंदर से कह देना कि यहाँ गड़ा हुआ सारा धन धर्म बुद्धि ने चुराया है। पाप बुद्धि के मुख से ऐसी बातों को सुनकर उसके पिता इस बात पर सहमत हो गए। अगले दिन राजा पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को अपने साथ लेकर
उसी वृक्ष के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद पाप बुद्धि ने पूछा कि हे वृक्ष, तुम सच सच बता दो, तुम्हारे नीचे गड़ा हुआ धन किसने चुराया है? वहीं पेड़ के अंदर से आई आवाज को सुनकर के राजा ने धर्म बुद्धि को कठोर दंड की सजा सुनाई। तभी धर्म बुद्धि कहने लगा कि हे राजन, आप चाहे मुझे जो सजा देना, परंतु सजा देने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, मुझे इस वृक्ष में आग लगाने की आज्ञा दे दो। मैं इस वृक्ष में आग लगाना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो भी मुझे दंड देंगे वो मैं सैर से स्वीकार कर लूंगा। धर्म बुद्धि को इस बात की आज्ञा दे दी। अब क्या था प्रिय सज्जनों, राजा की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने 4 पतेल के पूले मंगाए और पेड़ के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। कुछ देर तो पाप बुद्धि का पिता शांति से उसमें बैठा रहा। जब आग की लपटें प्रचंड होने लगी और अंदर बैठा हुआ पाप बुद्धि का पिता जलने लगा, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे कोई बचाओ, मैं तो मरा जा रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी पाप बुद्धि ने अपने पिता के अधजले शरीर को जैसे ही उस खोखले पेड़ के अंदर से बाहर निकाला, तो राजा को इस बात की सच्चाई का पता चल गया कि वहां गड़ा हुआ धन किसने चुराया है। राजा ने पाप बुद्धि को तुरंत ही पकड़वा लिया और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई और वहां से धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपका पहला प्रश्न था कि पापी मनुष्य के बुरे दिन कब शुरू होते हैं, तो इस बात से आप भली भांति समझ लो, जब इंसान के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है और दूसरे के दुख को देखकर वो खुश होने लगता है, तो इंसान के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पाप बुद्धि के हुए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि पाप शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है, तो इस बात को भी स्पष्ट समझ लो। इंसान जिस अंग से सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसी अंग से पाप बुद्धि में वृद्धि हो जाती है और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के पापों का घड़ा भरने लगता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपका तीसरा प्रश्न था पाप का घड़ा कब भरता है और ये भरने पर क्या क्या संकेत मिलते हैं, तो इस बात को भी भली भांति समझ लो। जब किसी व्यक्ति का पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके पतन की शुरुआत होने लगती है, अर्थात वो व्यक्ति धनवान से गरीब होने लगता है, उसके भले कार्य भी उल्टे होने लगते हैं, उसके सीधे कार्य भी उल्टे होने लगते हैं। वहां से फिर वो कभी भी उभर नहीं पाता है और गर्त में ही समाता जाता है। वो व्यक्ति ऐसी गलतियां करने लगता है कि उसके सगे संबंधी भी उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी सामाजिक इज्जत व मान प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है। वो गलतियों पर गलती करता जाता है, उसकी बुद्धि पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। यदि किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि वो कोई भी सीधा कार्य करता है और वह कार्य उल्टा हो जाता है, अपने सगे संबंधी व मित्रगण धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, तो इन बातों से भली भांति समझ लो उस व्यक्ति के पाप का घड़ा भर चुका है, बस केवल उसको सजा मिलनी बाकी है। इसलिए सदैव ही व्यक्ति के लिए धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। दुखी व्यक्ति के दुख में दुखी होना चाहिए, अच्छे कार्यों में खुशी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा अच्छा हो रहा है तो मैं खुश हूँ और दूसरे का अच्छा हो रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं या अपने मन में इस भावना को लेकर जीते हैं, वो कुछ समय तो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें इतने बड़े भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है कि स्वयं विधाता भी उनकी परेशानी को फिर टाल नहीं सकता। इसलिए सदैव ही धर्म के पथ पर चलते हुए दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, दुख के समय में दुखी होना चाहिए और हमारे अड़ोस पड़ोस में यदि कोई खुशी की बात है तो हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उसमें शरीक होना चाहिए। यही एक भलमनसाहत की पहचान होती है और कभी भी जीवन में किसी के भी साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। परोपकार की भावना इंसान के अंदर सदैव ही पनपती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रिय बंधुओं कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो व्यक्ति भला करते हैं तो परमात्मा भी उनका सदैव ही भला करते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों के साथ में बुरा करते हैं तो परमपिता परमात्मा भी उनको बकसते नहीं हैं, उनके साथ बुरा ही करते हैं। यदि इंसान की ऐसी भावना होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी
कष्टों का आगमन नहीं होता है और वो व्यक्ति सदैव ही सुख समृद्धि व खुशहाली का स्वामी बना रहता है। तो कैसी लगी प्रिय सज्जनों आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।